हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फ्यूचर ऑफ एजुकेशन। दिस आदर्श जोशी। आई होप आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे गए हो। और आज हम ये वीडियोस बना रहे हैं। इसका पर्पस ये है कि यू शुड नॉट वेस्ट दिस नेक्स्ट कमिंग 2 months। सो आज इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ व्हाट योर नेक्स्ट स्टेप शुड बी। ओके, सो दैट यू डोंट गेट क्लूलेस इफ यू पास एंड यू डोंट रिग्रेट इफ यू फेल। सो वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट इज कमिंग। सो फर्स्ट थिंग, you deserve rest. Okay, take some rest right now. Take 2 days off, don't do anything, just chill, relax, watch Avengers or maybe Deadpool, or watch Razi. It's a very nice, amazing movie. Take 2 days rest. After that, what you should do, after 2 days, take out some time and analyze your papers, analyze your exams. Okay, each and every paper you'll get, analyze कि आपको कितने marks मिलते हैं, whether you have done good or not. Okay, and okay, you have to, while analyzing your papers, you have to quantify the results. Okay, and for here, say for example, I'm saying that if you have 80% probability that you'll clear this attempt, okay, in this attempt, or you'll be a CA, this is 80% probability that you'll be a CA in this attempt, or if there is not, because I have divided this into 2 parts. So at first part I'm covering is for those people who think they are gonna be a CA in this attempt. तो अगर आपको लगता है आप CA बनने वाले हो, 80% से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आप CA बनने वाले हो, तो what you should do in next coming 2 months. So first thing, you need to be clear कि आपका एक मोटिव क्या है, like whether you wanna be into practice और जॉब, या आप अपना फैमिली बिजनेस या कोई बिजनेस आप नया स्टार्ट करना चाहते हो, या अपने फैमिली बिजनेस कंटिन्यू करना चाहते हो, या लाइक मी यू वांट कोचिंग स्टार्ट करना है, किसी को पढ़ाना है, कुछ कॉलेज या खुद का प्राइवेट ट्यूशंस एंड एवरीथिंग, या कोई किसी का होता है कि फर्दर दे वांट टू स्टडी समथिंग एल्स, या फॉरेन में जाकर कुछ पढ़ना है, सीपीए करना है, सीएफए करना है. देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ ऑप्शंस. इफ यू कंप्लीट सीए, देयर इज लॉट एंड लॉट ऑफ ऑप्शंस. और एल्स you just need a break. Okay, there are I've seen many students like who just want break after completing CA. They take their own time and then they decide what they want to do. So you have to be clear what you want to achieve in your life here right now. Today you need to be clear. Okay, and if you are clear what you have to do, what should be your next step is try to gain some experience into what you want to be in your life. Okay, so if अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने जॉब करना चाहिए, तो you need to be clear कि आपको कहाँ exactly जॉब करना है. Whether you want to be in banking industry or service industry, like some other industry. अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग में जाकर कोई CA के रिलेटेड काम करना है, आपको क्लियर रहना है आज क्या करना है. अगर आप डिसाइड करते हैं कोई इंडस्ट्री, तो ट्राई उस इंडस्ट्री में कुछ एक्सपीरियंस गेन करने का इस 2 months में. ओके, दैट वुड बी ये वैल्यू एडिशन होगा. जो आप अभी जो आपके साथ जिन लोगों ने एग्जाम दिया होगा, वो लोग ये 2 महीना वेस्ट करने वाले हैं. बट आप अगर यहाँ वैल्यू एडिशन कर लेते हैं, तो मे बी इंटरव्यूज में आपको प्लस पॉइंट रहेगा वहां पर. इनिशियली आई वुड सजेस्ट कि मनी शुड नॉट बी योर मोटिव इन दिस 2 months. ओके, ट्राई टू गेन एज मच एक्सपीरियंस एज यू कैन. आपको जो भी करना है उसका एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करो. एक्सेप्ट ऑब्वियसली इफ देयर आर फाइनेंशियल इश्यूज, देन यू कैन गो फॉर मनी. बट अभी ट्राई एंड गेट सम एक्सपीरियंस. एंड इफ यू फील कि कुछ लोग होते हैं जिनमें नेगेटिविटी आ जाता है, यार मैंने बहुत अटेम्प्ट दे दिया, मेरे को मैं सीए बन भी गया तो मेरे को जॉब नहीं मिलेगा, या नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के कारण मुझे कोई कंपनी शॉर्टलिस्ट नहीं करेगा, व्हाटएवर इट इज, तो आप ये नेगेटिविटी हटाइए पहले. सबसे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप ये नेगेटिविटी लेके इंटरव्यू में जाएंगे तो डेफिनेटली आपको जॉब नहीं मिलेगा. तो उसके लिए आप क्या करो, आपको जो फील्ड अभी पसंद आता है उस फील्ड में एक्सपीरियंस गेन करो. एंड देन व्हाट यू डू, आपके दिमाग में एक्सपीरियंस के साथ साथ एक पॉजिटिविटी आती है कि आई नो समथिंग अबाउट दिस फील्ड. सो अगर अटेम्प्ट्स को आप ओवरलैप करके एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आप इंटरव्यू देंगे, तो आपको सिलेक्ट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो नेगेटिविटी भी हट जाएगी इस 2 months में. एंड अलॉन्ग विद दैट यू नीड टू बी श्योर कि आप अपना GMCS कंप्लीट कर रहे हैं इस मोमेंट पे, बिकॉज यू आर श्योर कि आप CA बनने वाले हो. व्हाट इफ यू डोंट फील कि आप क्लियर करेंगे इस अटेम्प्ट, या आपने एक ग्रुप दिया और एक ग्रुप आपका पेंडिंग है. इन दैट सिनेरियो, फर्स्ट थिंग इज टेक अ वीक ऑफ. ओके, टेक अ वीक ऑफ, जस्ट चिल, रिलैक्स. वही सब है, मूवीज देखो, ऐश करो, गो ऑन अ ट्रैक. देन आफ्टर दैट you need to seriously jot down a detailed plan for studies. And this I'm being very serious. You need to jot down a detailed plan. Detailed as in subject wise नहीं, subject के अंदर chapter wise you have to be planning your studies. जब भी प्लान बना रहे हो तो आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है. सबसे पहले कुछ अमेंडमेंट्स आएगी जो आपको कुछ अप्लीकेबल होगी, कुछ नहीं होगी. जो भी है, आपको अपकमिंग अमेंडमेंट्स को भी इस प्लान में इनकॉर्पोरेट करना है. एंड
स्टार्ट विद दोज सब्जेक्ट्स और दोज पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स जो आपने पहले नहीं पढ़े या पहले आपने ढंग से उनको नहीं पढ़ा या उस पर आपको लगता है कि आपके पास एक्सपर्ट लेवल नॉलेज नहीं है। जैसे कुछ लोग हैं एएस का इंडेस नए थे तो उन लोग को उतना नॉलेज नहीं था, तो और कॉस्टिंग में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है कुछ लोग छोड़ के जाते हैं, या अगर आप सिंप्लेक्स है इससे पहले आपने कभी पढ़ा नहीं है, या इसका का चैप्टर नंबर 1 है, तो ऐसे कई अलाइड लॉज मीन ऑब्वियसली इफ वी टॉक अबाउट अलाइड लॉज आईबीसी नहीं आया था तो कुछ लोगों ने उतना लेवल ऑफ नॉलेज उसमें नहीं ला पाया था, या अभी जो 3 चैप्टर्स नए आए थे लॉ के लोगों ने उतना उस पर नहीं कर पाए थे। तो वो चीजें यू स्टार्ट विद दिस। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप सीएफएस और अमलगमेशन का ऐसा होता है यूजुअली इफ यू आर, अगर आप सीएफएस करते हो तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सीएफएस करते हैं अमलगमेशन छोड़ देते हैं, तो यू शुड फर्स्ट डू अमलगमेशन। इस बार अगर आप अमलगमेशन करते हो सीएफएस छोड़ते हो तो स्टार्ट विद सीएफएस। आई वांट यू टू बी आई वांट यू टू हैव एक्सपीरियंस इन बोथ, दोनों का आपके पास एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए, तो सीएफएस अमलगमेशन दोनों आना चाहिए आपको। फिर ऐसे ही एफटीपी है, तो ऐसी चीजों को आपको पहले लेना है। मिसलेनियस चैप्टर्स है कुछ, जैसे फॉरेन ट्रांजैक्शन, फॉरेन इसका होता है फॉरेन टैक्सेशन का, तो लोग ये चीजें कुछ छोड़कर जाते हैं। आई मीन डीटी में तो असेसमेंट प्रोसीजर एंड ऑल इतनी चीजें हैं जो लोग छोड़ के जाते हैं, तो वो आपको पढ़ना है। तो और इनिशियली आप जब प्लानिंग कर रहे हो तो इनिशियली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को आपको इन्वॉल्व करना है, बिकॉज अभी बोर होता है, हम इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, तो टेक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स लाइक अकाउंट, एसएफएम, कॉस्टिंग फर्स्ट। अब मेन पार्ट ये, व्हाई इज इट वेरी मच नेसेसरी टू स्टार्ट राइट नाउ। मैं अभी से क्यों 1 वीक में आपको स्टार्ट करने बोल रहा हूँ, दिस मेनी पॉइंट्स मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। फर्स्ट थिंग, एक बार आपका ये लिंक टूट गया देन इट विल टेक 2 months फॉर यू टू गेट बैक टू स्टडीज। बाय द टाइम रिजल्ट्स आ जाएंगे एंड यू विल बी बैक टू स्क्वायर वन। So don't break this link. The first point is I don't want you to break this link. That's why I'm telling you कि start away, मतलब start right away. Then by the time जब ऐसा होगा ना कि लोग आ रहे हैं नवंबर अटेम्प्ट के लिए पढ़ने, till that time people are coming, you will realize कि आपका एक बार पढ़ के हो चुका है, या एटलीस्ट आपको एक कॉन्फिडेंस है उस सब्जेक्ट में, बिकॉज जो आपने आज तक कभी नहीं पढ़ा था अब आप वो पढ़ चुके हो। क्योंकि हमने अभी प्लानिंग स्टेज में वही किया ना, हमने प्लानिंग स्टेज में उसको प्रेफरेंस दिया जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। इससे क्या होगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस रेज होगा, नेक्स्ट एग्जाम्स में आप बहुत कॉन्फिडेंटली जाओगे, बिकॉज यू विल नो एवरीथिंग अबाउट एवरी सब्जेक्ट, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपका रिवीजन चल रहा होगा तब तक लोग एक में मतलब लोग स्ट्रगल कर रहे होंगे कि यार मेरा इतने सारा चैप्टर्स बाकी, इतने सारे सब्जेक्ट बाकी, तब आपका रिवीजन चल रहा होगा। और जब लोगों का अगर विच आई सीरियसली डाउट, अगर लोग कभी रिवीजन तक पहुंच भी गए नवंबर अटेम्प्ट के लिए, उस मोमेंट पे आप मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज दे चुके होंगे। सो इमेजिन आप कितना उन लोग से आगे बढ़ चुके होंगे ना, तो लेवल ऑफ मतलब कॉन्फिडेंस, इन्हें अक्टूबर आएगा तो आप लोगों को रहेगा कि यार आई एम सीए। जैसे ही नवंबर, दिसंबर, जनवरी जब भी रिजल्ट आता है आई विल बी ए सीए। वो लोग जो लोग अभी नहीं पढ़ेंगे ना, वो लोग क्विट करने का सोच रहे होंगे इस मोमेंट। दिस इज अ वेरी बिग थिंग, और ये आपको ही पता है बिकॉज आपके एक्सपीरियंस में भी आपने ये सब चीजें देखी है। ओके, और नवंबर अटेम्प्ट के लिए स्पेशल कुछ पॉइंट्स है वाई नवंबर अटेम्प्ट आपने अभी सीरियसली अभी से लेना चाहिए। सबसे पहले एनवायरमेंट, नवंबर का एनवायरमेंट ऐसा होता है ना, आपके फ्रेंड्स हमेशा रेडी रहते हैं, बोलते हैं यार कितना अच्छा एनवायरमेंट है, चल बाहर घूम के आते हैं। तो नवंबर में डिस्ट्रैक्शंस बहुत रहता है, प्लस वेडिंग सीजन, इतने सारी शादियां और ये सब रहेगा आपकी फैमिलीज में, आपके फ्रेंड्स में, तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होंगे। और यूजुअली फेस्टिवल्स का एक पूरा दौर चालू होता है नवंबर में, बिकॉज आप देखो कि अगस्त में रक्षाबंधन से स्टार्ट हो जाएगा, फिर सितंबर में मुहर्रम, अक्टूबर में नवरात्रि आ जाता है, फिर आई मीन और क्या, हाँ दशहरा है, फिर नवंबर दिवाली आ जाएगा। सो दिवाली में कहीं दिवाली ना निकल जाए तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि नवंबर अटेम्प्ट में ये सब चीज़ों की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जल्दी स्टार्ट करो। सो अगर आप अभी से प्लानिंग करके स्टार्ट करते हो, आई डोंट वांट टू डीमोटिवेट यू कि आप इतने टाइम से जो कर रहे हो आपको मैं वही कंटिन्यू करने बोल रहा हूँ, बट अगर आपको कुछ पाना है तो आपको कुछ खोना पड़ेगा। सो टेक योर टाइम, एक वीक ऑफ लो, देन स्टार्ट योर स्टडीज, डोंट वेट, डू समथिंग डिफरेंट देन व्हाट यू डिड लास्ट टाइम, so the result will change, definitely it will change. So all the best guys, enjoy, watch movies, let me know how they went, and happy holidays. See you from Future of Education. This is Adarsh Joshi.